दोस्तों, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना और बहुत अमीर बनने का मतलब है समय होना। दोस्तों, एक बात जो हमेशा लोग कहते हैं कि समय दुनिया में सबसे कीमती है। दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हो। आपके पास पैसा हो तो आप जीवन का, इस दुनिया का कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन समय को करोड़ों अरबों रुपया देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। तो चलिए इस समय को हम अच्छे से समझते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, समय बेशकीमती नहीं है, समय अनमोल है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो समय बर्बाद करता है वह अपना जीवन बर्बाद कर देता है। भगवान कृष्ण ने समय को अच्छे से बचाने के लिए और उस समय में अपने काम को बेहतर करने के लिए कई रास्ते बताए थे। एक दिन जब कृष्ण अपने शिष्यों को बैठाकर पढ़ा रहे थे और उन्हें समय की कीमत के बारे में बता रहे थे, उनके शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण कहते हैं, देखो बालकों, समय सबसे अनमोल है। जिसने भी समय को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जिंदगी में सबसे जरूरी है समय के हिसाब से अपने आप को चलाना, क्योंकि समय को आप वापस नहीं ला सकते। सब कुछ वापस आएगा पर लाख कोशिश करने पर भी समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय को व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके हैं जो आज मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा। कृष्ण की बात को उनके शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इनमें से एक शिष्य ने उनकी बातों को अच्छे से सुनकर उनसे एक सवाल किया, तो क्या गुरुजी, हम सच में समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या समय वाकई हमारे हिसाब से चल सकता है? मुझे तो लगता था कि समय अपने हिसाब से चलता है, हम सब उसके रास्ते पर चलते हैं। देखो प्यारे, समय हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, लेकिन हम समय के हिसाब से चल सकते हैं। असल में समय इतना बलवान है कि आपको उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। समय को व्यवस्थित ढंग से चलाने के कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है, अपने समय को बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। कब आपको कौन सा काम करना है, कब कुछ पढ़ना लिखना है, एक जगह पर अपनी दिनचर्या लिख लो। कुछ भी काम करके अपने समय को बर्बाद मत करो और सबसे पहले अपने जो भी काम सबसे जरूरी है उसे करो। उस काम को जब आप कर लेंगे, उसके बाद बचा हुआ समय आपकी बाकी चीजों के लिए होगा। समय का प्रबंधन सबसे जरूरी इंसानी गुणों में से एक है। यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो आप जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे और आपके पास बाकी के काम के लिए समय नहीं बचेगा। इसके अलावा समय बचाने का तरीका है कि अपने काम को बिल्कुल भी कल के लिए न टालें। अगर आपकी आदत हमेशा काम को टालने की है या फिर आप हमेशा समय बर्बाद करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि काम को टाले नहीं। जो काम जिस समय का है उसे उसी समय पूरा करें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं करेंगे और बाकी चीज़ों को भी अच्छे से कर पाएंगे। दिमाग में चिंता भी नहीं रहेगी। उसके अलावा जो भी काम आपको मिला है उसे वर्तमान समय में ही पूरा करें और उसी समय में रहें। ऐसा नहीं कि आप बैठे आज में हैं और सोच रहे हैं कल के बारे में या फिर भविष्य के बारे में, बेवजह आने वाले कल के लिए सपने सजा रहे हैं। ये सब सोचना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए हमेशा वर्तमान समय में उपस्थित रहें। फालतू के हालातों और चीजों से उलझे नहीं। फालतू की बातों में अपने दिमाग को भटकाए नहीं। उसके अलावा जब भी आप कोई काम करते हैं, उस काम के बीच में छोटा सा आराम भी ले लें। आराम लेना कोई गलत बात नहीं है। आराम लेने से न सिर्फ आपका दिमाग और शरीर शांत रहता है, बल्कि आपके अंदर और भी काम करने की इच्छा जाग जाती है। आपका दिमाग पूरी तरह से ताजा हो जाता है और फिर आप नए तरीके से, नए सिरे से फिर काम शुरू करते हैं। बीच बीच में कुछ पलों का अंतराल
आपको दिन भर ताजा महसूस करने में मदद करता है। तब शिष्य खड़ा होकर बोला, तो क्या गुरुजी सिर्फ इतना करके हम अपने कामों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और समय के साथ भी चल पाएंगे? हाँ प्यारे, बिल्कुल। अगर तुम इन सब नियमों को अच्छे से पालन करोगे तो तुम हर काम समय से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाओगे। आजकल जब समय बिजली की गति से भी तेज भाग रहा है तो हमें समय का बड़ा ध्यान रखना होगा और समय को अपने हिसाब से चलाकर हम बेवजह की चिंता से बच सकते हैं तथा अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।